गुरु शिष्य दोनों ठहरे हुए किसान से बातें कर रहे। गुरु पूछता है, हे किसान देवता, आपके परिवार का खर्च कैसे चलता है? आपका व्यवसाय क्या है? किसान ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा है, धन्य हो आप, दर्शन दिए। मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस के दूध से पूरा परिवार पल रहा है। संत ने पूछा, ये जमीन किसकी है? बोले 20 एकड़ जमीन है, पर मैं खेती नहीं करता हूँ, ये 20 साल से पड़ी है, एक भैंस से गुजारा चल जाता है। संत ने सोचा कि ये तो बड़ी दुखद बात है, इस परिवार के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। रात में संत सो गया, किसान सो गया, शिष्य सो गया। वो संत 3 और 4 बजे के बीच में जगा, शिष्य को उठाया, बोला, शिष्य, इस किसान की भैंस तो चोरी कर ले आज। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज तक आपने सिखाया है चोरी करना पाप है, आज कहते हो चोरी कर लो, ये पाप क्यों करा रहे हो आप? गुरु ने कहा, बेटा, बड़ा पुण्य करने के लिए छोटा पाप करना पड़ जाता है। बोले, इसमें क्या पुण्य है? गरीब आदमी है, एक भैंस से परिवार पल रहा, चोरी कर रहा। बोले, तर्क करे वो शिष्य नहीं होता है, चोरी कर। शिष्य ने भैंस चोरी किया। गुरु शिष्य दोनों रात के 4 बजे गायब हो गए, भैंस भी गायब। सुबह 5 बजे किसान जागता है, देखता है न गुरु शिष्य है न भैंस है। किसान रोने के लिए बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी रोने लग जाती कि पूरा बर्बाद हो गए साधु को मेहमान बनाकर। पत्नी बोली, साधु ही ले गया है वो। पति बोला, नहीं, संत ऐसा काम नहीं कर सकता है। बेटा बोला, जिसको देखो उसको रात सुलाते हो तो यही तो होगा। बेटी बोली, खाम खा काम करते हो, क्या जरूरत साधु पाधु को यहाँ रखने की। अनजान व्यक्ति को आश्रय देने से रिजल्ट तो यही आने वाला है। याद रखना, जिस साधु को अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से जानने का मतलब उसका एड्रेस नहीं, एड्रेस की जानकारी कोई जानकारी नहीं है। उस साधु का वैराग्य, ब्रह्मचर्य, साधना, तपस्या, ये सब अच्छी तरह से तुमको पता है कि ये दृढ़ है वैराग्य में। उसी साधु की सेवा करने के लिए घर का दरवाजा खोलना, अन्यथा कोई नकली साधु आपको ठग कर ले जा सकता है। 4 पैर वाला हर जानवर गाय नहीं होता है। साधु भेष में रहने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है। लंबा कुर्ता पहनने वाला हर व्यक्ति नेता नहीं होता है। और हर नेता ईमानदार नहीं होता है। हर ईमानदार व्यक्ति नेता नहीं होता है। इसलिए समझ लेना, आदमी को जानना चाहिए कि आदमी कैसा है। गाय भैंस को पहचानना आसान होता है, चिड़ियों को पहचानना आसान है, सांप को पहचानना आसान है, लेकिन आदमी को पहचानना बहुत कठिन होता है। और जिसको आदमी को पहचानने की कला आ गई, जिसने आदमी को रीडिंग करने की कला सीख लिया, वो आदमी कभी आदमी से फेल नहीं होता है, वो आदमी आदमी के द्वारा ही सफल होता है। इसलिए आदमी को रीडिंग करना सीखो। लल्लो चप्पो की बातों में मत आया करो, खुसुर फुसुर बातें मत किया करो। आदमी को रीडिंग करो, पढ़ो इस आदमी को। वो आदमी भी बहुत विचित्र है, ये रंग बदलता है, ढंग बदलता है। तो किसान 2-3 दिन रोता है, पत्नी भी रोती है, दुख हो गया। अब कहाँ तक रोए, फिर रोना बंद कर दिया।
पत्नी ने कहा, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम कीजिए, पैसे कमाइए। पैसा हर व्यक्ति को कमाना चाहिए और पैसे कमाने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए और पैसे कमाने की कला भी सीखना चाहिए और पैसे कमाने के गुणों में क्वालिटी होना चाहिए और पैसा सबको ज़रूरत है। इसलिए पैसा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से नीचे सेकंड नंबर का ये भी है। पैसे से इस दुनिया के काम चलते हैं और पैसा को संभालना भी सीखना चाहिए। पैसा कमाना भी आसान है और पैसा बचाना भी आसान है, लेकिन पैसे को सही ढंग से संभाल कर खर्च करना बहुत कठिन है। कभी कभी तुम्हारा ही कमाया हुआ पैसा तुमको ही बर्बाद करता है, जुआ और शराब में ढकेल देता है और तुम जीरो पर चले जाते हो। आप देखिए, किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक विजय माल्या जी के पास कितना पैसा था। उनके पास बहुत से हवाई जहाज थे, उनके हवाई जहाज़ों में मैंने यात्राएं भी की है, लेकिन उनका ही पैसा उनको बर्बाद करके चला गया, क्योंकि अय्यासी का जीवन आ गया और गलतियां करने लगे। दारू की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एशिया की सेकंड नंबर की फैक्ट्री दारू बनाने की उनके पास थी। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके पास में सब कुछ होते हुए कोई उसको गुरु संभालने वाला नहीं था, कोई संत संभालने वाला नहीं था। याद रखना, जब धन बढ़ता है, पद बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, उस समय कोई एक ऐसा गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा महान संत होना चाहिए जो तुम्हारे धन और पद के अभिमान को गिरा सके और तुमको सही रास्ता बता सके। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा। इस कलयुग में क्या हो गया है? प्रातः काल उठ करके लोग क्या करते हैं? प्रातः काल उठ कई रघुनंदन और माता पिता का मारे दंडन। माथा झुकाना तो अलग रह गया है, और जो माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता है वो गुरु से क्या खाक प्रेम करेगा, और जो गुरु से प्रेम नहीं रख सकता है वो भगवान की भक्ति क्या खाक करेगा। जो गौ माता की सेवा नहीं कर सकता है वो लक्ष्मी माता की सेवा क्या कर पाएगा। इसलिए याद रखना, माता पिता की सेवा ऐसे करो। गणेश और कार्तिकेय देवताओं में मीटिंग हुई कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले वापस लौटेगा उसको जगत में प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठकर स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, लेकिन चूहा स्पीड नहीं पकड़ता। गणेश का वाहन चूहा है, इसलिए चूहा को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी का वाहन है। एक सज्जन कह रहे थे कि चूहे को मारूंगा तो नहीं, लेकिन गणेश भगवान को भी अपना वाहन थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, वाहन बहुत उत्पात करता है। वो भी बात सही है। तो गणेश जी का चूहा स्पीड नहीं पकड़ा तो गणेश रोने लगे, दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, चूहे से नीचे उतर, अपने माता पिता की परिक्रमा कर, 7 परिक्रमा कर, हाथ जोड़कर बैठ, टेंशन मत ले, सब काम मैं बनाऊंगा। 7 परिक्रमा करके शिव और पार्वती जी की परिक्रमा किया, चरण छुआ, वंदन अभिनंदन किया, मस्तक टेका, हाथ जोड़कर। गणेश जी अपने माता पिता का सम्मान बहुत करते थे और माता पिता का सम्मान करते थे, इसलिए गणेश जी का सम्मान आज सृष्टि में सभी करते हैं। प्रथम गणेशाय नमः कहा जाता है। शादी विवाहों के कार्ड बनते हैं, उसमें गणेश जी की फोटो बनकर आती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। दूसरे दिन देवताओं की मीटिंग हुई, सभा में आवाज उठी कि गणेश कार्तिकेय में से कौन प्रथम पूज्य बनेगा। नारद जी ने उठकर कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने किया है, लेकिन माता पिता की 7 परिक्रमा, शिव पार्वती की 7 परिक्रमा गणेश जी ने किया है। और सारी पृथ्वी माता पिता से भरी पड़ी है। जो अपने माता पिता को नहीं पहचान पाया और पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है वो प्रथम पूज्य नहीं हो सकता है। जो अपने माता पिता को पहचान लिया और उनके चक्कर काटकर परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बैठ गया, नमन कर लिया, वही प्रथम पूज्य हो सकता है। देवताओं ने घोषणा कर दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य रहे। मैं निवेदन करूंगा, माता पिता का कितना बड़ा स्थान होता है और गुरु का स्थान भी बहुत बड़ा होता है। गुरु तो माता पिता से भी बड़े स्थान पर होते हैं।
गुरु को तो भगवान राम ने कहा है गुरु तो मेरे से भी बड़ा है। राम ने कहा है संत मुझसे बड़े हैं। सतुई सब मोमय जग देखे मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति के अंतर्गत जब राम ने शिवरी को समझाया तो कहा है सातवीं भक्ति सतुई सब मोमय जग देखे मोते अधिक संत कर लेखे। संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। संतों को कितना सम्मानित किया है भगवान श्री राम ने, और संतों ने मिलकर के राम को भगवान बना दिया। इतना उनका गुणगान किया। राम कहते थे मैं बड़ा नहीं हूँ, संत बड़े हैं। राम ने यह भी कहा कि दुनिया के नर नारी सब सीता और राम के समान हैं, मैं उनके समान हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। हीरा कभी न बोलता सेवा में खड़ा हूँ, और जो बड़ा नहीं होता कहता है वो कहता मैं सबके सामने अड़ा हूँ, और कुछ बोलोगे तो मैं घोड़ा हूँ, लात मारूंगा। बड़प्पन की पहचान है तो बड़ा बोल नहीं बोलता है। कल संस्कृत के एक टीचर, माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाई होती है। ये ऐसा स्कूल है जहाँ शिक्षा के साथ माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराइए, फिर देखिए उसको इंग्लिश बोलेगा, हिंदी बोलेगा, संस्कृत बोलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको माता पिता कहेगा और आपका सम्मान करेगा। ऐसा है ये माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो एक संस्कृत टीचर से मैंने कहा श्लोक सुनो, तो संस्कृत का टीचर था, लेक्चरर, बहुत अच्छा बोला उसने। उसने कहा कि नमन्ते फलानि वृक्षा। बोले जब फल वृक्ष में आते हैं तो नम जाता है, वो झुक जाता है वृक्ष। और जिस व्यक्ति में महानता आती है, गुण आते हैं, विद्वता आती है, वो मनुष्य भी झुक जाता है। और फिर उसने बताया कि जो वृक्ष सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है, वो नहीं झुकता है। और जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई विद्या नहीं है, वो भी नहीं झुकता है। मूर्ख नहीं झुकता है। मूर्ख ना नमनते, मूर्ख नमन नहीं करता है, विद्वान ही नमन करता है, बुद्धिमान ही नमन करता है। कोई नमस्कार करे तो समझ लेना ये व्यक्ति महान है इसलिए झुक रहा है, और कोई अकड़ कर खड़ा हो जाए तो समझ लेना ये मूर्ख है। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, और कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। मेरे पास एक साधक आया, मेरा साधक बोला कि एक और नवयुवक संत बनने आया था, पर गुरुदेव उसका भाषा शैली तो बड़ी खतरनाक है। हमने कहा क्या? बोले आप समझा दो उसको। हमने क्या? अरे बोले वो छोटे संत को डपट रहा था। तो हमने कहा एक ही दिन में डपट दिया? और बोले बता रहा तो मूर्ख हो। तो हमने कहा तो उसको समझाना नहीं है बेटा, समझाने में अपना टाइम क्यों खराब करो, वो जहाँ से आया वहीं जाने दो, मुझसे मिलाना भी मत, मिलने में भी टाइम खराब होगा, क्योंकि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए। मूर्ख को समझाने में अपना टाइम खराब मत करो, वो समझने वाला नहीं। कोयला में कितनी साबुन लगाओ कि ये सफ़ेद हो जाए, साबुन खत्म हो जाएगा पर उसका कोयलापन खत्म ही नहीं होगा, वो काला का काला ही रहेगा। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो 100 मन साबुन लाए। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम, फूल ही फल ही न बेत यद्यपि सुधा बरस ही जलद। तुलसीदास की चौपाई है मानस की। मूढ़ कर्मिया मानवा नख सिख पाखर आए, बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागे ताई। जैसे बुलेट प्रूफ कोई पहन ले और तुम बाण चलाओ तो उसके अंदर थोड़े घुसेगा, ऐसे जो मूर्खता का बुलेट प्रूफ पहने हैं और तुम ज्ञान के बाण छोड़ रहे हो फालतू, वहां मत छोड़ो, उसको नमस्कार करके निकल जाओ, बस ठीक है। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था, वो भैंस वाली, भैंस चोरी चली। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान देना, मार्के की कहानी, आपकी जिंदगी की कहानी है। वो भैंस चोरी गई, किसान 3 दिन रोया धोया। जिंदगी जीने की कला दुख के बीच से गुजरने के बाद आती है।
ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, धोखा इंसान को संभलना सिखाते हैं। और याद रखना, ठग लोग आपको सावधानी सिखाते हैं। दुनिया सबको सिखाती है, पर हम कितना सीख पाते हैं ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो किसान की पत्नी बोली, कुछ काम करो, निराश मत हो। आपका सब कुछ छिन गया हो, लेकिन आपकी पत्नी के पास यदि विवेक है तो आपके खोए हुए मनोबल को फिर से वापस लौटा सकती है। ऐसे शब्द बोलेगी तुम उठकर खड़े हो जाओगे। और आपका कितना मनोबल ऊंचा है, लेकिन आपकी पत्नी अगर समझदार नहीं है, ऐसे शब्द बोलेगी कि आपका मनोबल चकनाचूर हो जाएगा। और याद रखना, ज्यादा काम तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपके परिवार के अंदर जो भी मास्टरमाइंड व्यक्ति है उसके मनोबल को गिराने वाले कोई शब्द मत बोलिए, कोई व्यवहार मत कीजिए, कोई आदत मत बनाइए, ताकि उसका मनोबल उठा रहेगा तो आपका परिवार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, विकास की ओर जाता रहेगा। हर परिवार में एक मास्टरमाइंड होता है, राजनीतिक पार्टी में भी मास्टरमाइंड होता है, आश्रमों में भी मास्टरमाइंड होता है, आतंकवादियों में भी मास्टरमाइंड होता है। बिना मास्टरमाइंड के कोई भी ग्रुप, कोई संगठन विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। और मास्टरमाइंड का सबको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हाथ काम कर सकते हैं, पैर पैदल चल सकते हैं, लेकिन याद रखना, ये माइंड अगर डिसीजन नहीं सही देगा तो ये गलत राह पर पैर चले जाएंगे और गलत काम में हाथ लग जाएंगे। उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा आएगा, मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी और समय बर्बाद हो जाएगा और जिंदगी व्यर्थ में गुजर जाएगी। लेकिन ये माइंड अगर सही डिसीजन दे रहा है तो आप थोड़ा सा कदम उठाओगे, वो छोटा सा कदम सफलता की ओर जाएगा। छोटा सा काम करोगे, वो बड़ी सी सफलता लेकर आएगा। ऐसे ही तुम्हारे घर में भी कोई मास्टरमाइंड होता है। और मास्टरमाइंड का, अगर मास्टरमाइंड का व्यक्ति नहीं है और उसको आपने कमान संभलवा दी, नेतृत्व संभलवा दिया, उसके पीछे तुम सब लोग लग गए, बार बार हारते रहोगे, बार बार पिछड़ते रहोगे। लेकिन मास्टरमाइंड की सीट जो पा जाता है ना, योग्य नहीं है तो भी छोड़ता ही नहीं, और योग्य व्यक्ति को आने नहीं देता है। और जो योग्य है मास्टरमाइंड के लिए और मास्टरमाइंड बनकर बैठा है, उसको मदद भी नहीं करता है। मास्टरमाइंड को हेल्प कीजिए। राजनीतिक पार्टियों में भी मैं देखता हूँ, मास्टरमाइंड जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी बार बार धोखा खाती, हारती रहती है। और मास्टरमाइंड जिसमें एक बार इनकलाब बोल दिया, बस एक बार में बेड़ा पार हो गया, शासन सरकार अपनी बन गई। अब पूरा घर अलग अलग खिचड़ी पकाएगा, पूरी पार्टी के नेता अलग अलग ढपली, अलग अलग राग अलापेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, तो मास्टरमाइंड को भी वो फैक्टर माइंड कर देंगे। क्योंकि उसके संकेत को देखिए जरा, उसके आप डायरेक्शन को समझते रहिए। हमारा संत समाज, ये हमारे पास संत समाज 50-60 संत है। इस संत समाज में भी अलग अलग विभागों के अलग अलग मास्टरमाइंड संत हैं। उसको ही विभागाध्यक्ष बनाया गया है, विशेष मास्टरमाइंड। और उस मास्टरमाइंड का मास्टरमाइंड फिर एक संत और है मास्टरमाइंड, सबका मास्टरमाइंड, और उसका भी मास्टरमाइंड। अब मैं तो मास्टरमाइंड नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो प्रवचन में रहता हूँ। इसमें मास्टरमाइंड वाइंड का काम, इसमें तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाओगे ना तो श्लोक ही भूल जाएगा। आज मैं ईश्वरलाल पाटीदार से कह रहा था कि उज्जैन में जो आश्रम बनना है, उस आश्रम में आप थोड़ा ज़्यादा सोचिए, मेरे को मत सोचवाइए। शंभुगिरी से भी कहूँगा, मैं लालजी राम से भी कहूँगा, सबसे यही कहूँगा, निवेदन तुमसे भी, इनसे भी, मेरे को मत सोचवाइए आश्रम वाश्रम के बारे में।
बस मेरा जो संकल्प है उसका पूरा करने के लिए आप सभी लोग सोचिए, विचारिए, चिंतन कीजिए, मास्टर माइंड बनिए, सेकंड माइंड बनिए, फास्ट माइंड बनिए, लेकिन मेरे को तो सत्संग माइंड रखिए आप, ताकि मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को धमाके के साथ प्रवचन सुना सकूं, मेरा माइंड कहीं डाइवर्ट ना होने पाए। और बचपन से मेरी इच्छा रही, मैं कोई अधिकार लेने में रुचि नहीं रखता हूं, मैं सबको अधिकार देने में रुचि रखता हूं। जीरो पर रहो, गोल पृथ्वी घूमते रहो, बस सबका सम्मान हो। और उज्जैन के आश्रम के लिए सबको आह्वान है, भरपूर तन मन धन से योगदान करना और बुद्धि से भी योगदान करना। ऐसा नहीं 1 लाख रुपया देकर रूमाल झाड़ के निकल गए, बुद्धि भी लगाना कि गुरुदेव का आश्रम कहाँ बने, कैसे बने, कहाँ लिया जाए। क्योंकि मैं अनजान हूँ, मैं नेपाल बॉर्डर तरफ, वहाँ का जन्म भी है, उधर ही का सब आश्रम भी है, तो इधर का ज्ञान नहीं है, भूल भटक हो जाएगी। अब आश्रम मेरे लिए नहीं बनना है, आश्रम आपके लिए बनना है, आप सबके कल्याण के लिए बनना है। मेरे रहने की जगह तो बहुत है, ये माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही रहता रहूँ तो क्या फ़र्क है, और रहने को बोल दूँ तो वही बना देंगे 2-4 कमरा खेत में मेरे लिए। और मेरे लिए तो बहुत, मैं अपने रहने के लिए, आराम के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं इस मध्य प्रदेश वालों के विशेष कल्याण के लिए, भारत देशवासियों के उद्धार के लिए और विश्व के समाज के सुधार के लिए ये आश्रम खोला जा रहा है, जहाँ बूढ़ी लूली लंगड़ी गौ सेवा भी होगी गायों की, और जहाँ पर भाइयों बहनों संस्कार दिए जाएंगे बच्चों को, और जहाँ पर सभी समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी, सबका सम्मान होगा और सभी को ज्ञान दिया जाएगा। आज मुस्लिम समाज के लोग आकर के साल ओढ़ाए, नारियल भेंट किए और बहुत सुंदर माला पहनाई उस मुस्लिम समाज के लिए, बोहरा समाज। मैं सुना रहा था, वो किसान 2-3 दिन रोया, फिर जंगल में गया, सूखी लकड़ियां बटोर कर गठरी बांध कर बेचा। 5 दिन तो उससे खर्चा चलाया, लेकिन गृहस्थी का खर्चा नहीं चला तो दुखी हुआ। तो मजदूरी करने गया दूसरे के हाथ, तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ। तो फिर सोचा क्या करूं, तो किराए से ट्रैक्टर ला करके 20 एकड़ जो जमीन थी उसको जुताई करा कर गेहूं बो दिया। और 20 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं हुआ, उसकी सब गरीबी मिट गई। 10 भैंस खरीद लिया, मकान बना लिया, कार ले लिया, बाउंड्री खींच दी, फूल पौधे गमले लगा दिए, ठाट बाट हो गए, टायर लग गया, चमक आ गई, खेती शुरू कर दिया और भैंस और गाय भी पालने लगा। 10 साल के बाद वो महात्मा अपने शिष्य से कहता है, चलो उसी किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो ले। शिष्य बोला, गुरुदेव बहुत पिटाई करेगा वो, भैंस चोरी करके लाए थे अपन, बर्बाद कर दिया उसको। गुरु बोला, नहीं बेटा, उसके यहाँ एक बार और चले। वो संत आए, गुरु शिष्य दोनों, वहाँ का नक्शा सब बदला हुआ देखा, मकान चेंज है, झोपड़ी की जगह महल जैसा खड़ा है, फूल पार्क लगे हुए हैं, कार खड़ी हुई है, बड़ी गौशाला और बड़ी भैंसशाला बनी हुई है। किसान को देखा तो लगा है तो यही, पर सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। हिम्मत करके अंदर गए और पूछा कि आप मुझे पहचानते? अरे महाराज, आप कृपा हो गई, आइए बैठिए, आप 10 साल पहले आए थे महाराज, विराजो, दूध पिलाता हूँ। दूध पिलाया, कहा महाराज जी आप जिस रात आए और रहे, उस रात कोई मेरी भैंस चोरी कर ले गया था। तो संत ने कहा, अच्छा तुम्हारी भैंस चोरी हो गई थी, तो फिर तुमने क्या किया? बोले 2-4 दिन रोया धोया, फिर लकड़ी बटोर कर जंगल से बेचा, परिवार नहीं चला, मजदूरी किया तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ, फिर 20 एकड़ ज़मीन जुताई करवाई, गेहूं बोया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, तो सब मकान भी बन गया, 10-20 भैंस भी ले आया हूँ, कार भी आ गई है और बहुत सुंदर पार्क लॉन बनाया हूँ। कृपा होगी महाराज आपकी, शायद आप ही आशीर्वाद देकर गए होंगे।
तो वो संत ने हंसते हंसते अपना कमंडल खोला और कमंडल से 20,000 रुपये निकाले और कहा, ये भैंस की कीमत आपको वापस लौटा रहा हूं। भैंस कोई और चोरी नहीं करके ले गया था, आपकी भैंस मैं ही चोरी करके ले गया। किसान आश्चर्य में डूब गया, इतना बड़ा संत और भैंस चोरी किया है। संत ने कहा कि मैंने भैंस इसलिए चोरी किया था कि तुम भैंस में अटके हुए थे, और जब भैंस मैंने चोरी कर लिया तब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा कि अब क्या करूं। तब तुमने खेती शुरू किया, आज तुम करोड़पति बन गए हो। याद रखना, मैंने इसीलिए भैंस चुराई थी, तुमको करोड़पति बनाने के लिए भैंस चुराई थी। मुझे भैंस नहीं चाहिए, मुझे तो आपका विकास चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किन्हीं छोटे छोटे कार्यों में अटक कर मत रुक जाना। तुम बहुत बड़े बड़े कार्य को करने के लिए जन्म लिए हो। परिवार में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति